एसिडोसिस है। हीमोग्लोबिन जो पहले 12 था अभी वापस जो है वो 4 और 5 का आ गया। इमीडिएटली ब्लड लॉस है, चाहे वो मुंह से वॉमिट कर रहा है, चाहे पेट में हो, चाहे वो यूरिन के रास्ते हो, कहीं है, ये मैसिव जो है ब्लीड करेगा। प्लेटलेट्स काउंट कम है इसका, तो हम फौरन लैब को इन्फॉर्म करेंगे और उससे मांगेंगे कि भाई ये पेशेंट है और वी नीड इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या क्या देंगे? सिर्फ पीआरबीसी नहीं चाहिए, सिर्फ प्लेटलेट्स नहीं चाहिए, हमें पूरा होल पैक चाहिए, जिसमें एफएफपी भी चाहिए, प्लेटलेट्स भी चाहिए, पीआरबीसी भी चाहिए और पेशेंट को रिससिटेट करना है। दिस इज कॉल्ड मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योंकि ये पेशेंट जो है अब हाइपोटेंशन में जा रहा है और बीपी मेंटेन नहीं हो रहा है। इसका जब 70/60 था तो इसका जो जीसीएस था वो अल्टर्ड सेंसोरियम में आ गया था। अल्टर्ड सेंसोरियम में जो भी बंदा आता है तो उसका इस केस में लो परफ्यूजन, ब्रेन को परफ्यूजन नहीं मिला, जिसकी वजह से उसका ड्राउजीनेस, अलर्टनेस कम होता है। हमेशा याद रखो, बीपी अगर कम है तो ब्रेन को परफ्यूजन ना मिलने की वजह से उसका जीसीएस भी डाउन हो रहा है। ठीक है, तो सर्कुलेशन पार्ट में हम पहले तो उसका जीसीएस देखेंगे। ठीक है, बीपी के मतलब बीपी कम है तो अगर जीसीएस भी कम है इसका मतलब है कि परफ्यूजन ब्रेन को भी कम हो रहा है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें देखेंगे हम? एबीजी में हम हेमाटोक्राइट देखेंगे, हम बेस डेफिसिट देखेंगे, ठीक है, हीमोग्लोबिन देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उससे अंदाज़ा लगाना है कि भाई इसका ब्लड कितना लॉस हुआ है, तो हमें उसी हिसाब से ब्लड को इन्फॉर्म करके हमें क्या क्या चीज़ें मंगवानी है। ठीक है, प्लेटलेट्स काउंट इसके 12 से 15,000 थे। ठीक है, हीमोग्लोबिन 6 आ गया है, बराबर वॉमिटिंग हो रही है, डेंगू पॉजिटिव है। डेंगू इसको बोलते हैं, कौन सा डेंगू बोलते हैं? डेंगू हेमरेजिक शॉक। ठीक है, तो ये शॉक सिंड्रोम चला गया है और ये पेशेंट को हमें रिवाइव करना है। रिवाइव करना है, कैसे करना है? तो हमें वो ब्लड प्रोडक्ट मंगवाना है, फ्लूइड देना है। ठीक है, एयरवे सिक्योर करना है, पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना है और उसके एबीजी में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, जैसे अगर मान लो बहुत ज़्यादा सोडा, वो आपका एसिडोसिस है, तो हम उसको सोडा बाइकार्ब से लेकर के वो सारी चीज़ें मैनेज करना है, प्रॉपर रेसिस्टेट करना है। ठीक है, हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे थे, ब्लड हमारा आ गया। पहला पैक 1 मीन्स 2 पीआरबीसी, 2 एफएफपी, 2 प्लेटलेट्स। ठीक है, ये आ गया, प्लस हमने आरडीपीसी और एसडीपीसी के लिए भी ऑर्डर कर दिया उसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई और फिर हमें हाइपोथर्मिया भी मैनेज करना है पेशेंट का, क्योंकि अगर हाइपोथर्मिया मैनेज नहीं करोगे तो लैक्टिक एसिडोसिस और फिर वो लीथल ट्रायड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जो एक विशियस साइकिल होती है उसमें पेशेंट मरता ही मरता है। हमें ये सारी चीज़ें देखनी है, वो सब हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया? वापस चेक किया। ठीक है, हमने इंटीबेट कर दिया है उसको। अब हमने वापस उसका बीपी देखा तो बीपी स्टिल नॉट रिकवरिंग। 40 और 50 के आसपास जो है बीपी जो है ना, वो रेडियल पल्स में नहीं दिखेगा तुम्हें। ठीक है, रेडियल पल्स में अगर हमें पल्स आ रही है तो इट मीन्स पेशेंट का जो बीपी है वो समवेयर अराउंड 70 to 80 सिस्टोलिक है। ठीक है, 60 हमें फीमोरल में मिल जाता है और 40 के आसपास हमें कैरोटिड में मिल जाता है। अगर कैरोटिड आ रही है, रेडियल और फीमोरल नहीं मिल रही है, क्योंकि बीपी कफ लगाओगे तो तुम्हें बीपी नॉट ऑडिबल आएगा। ठीक है, तो अगर कैरोटिड आ रही है, बहुत फीबल है, तो ये समझ लो कि 40 सिस्टोलिक के आसपास का है। ठीक है, तो अब क्या कंडीशन है इसकी? हमने इंटीबेट कर दिया है, 40 का सिस्टोलिक बीपी है इसका और थोड़ी देर के बाद इसका कैरोटिड भी एब्सेंट हो गया। मॉनिटर पे जो टैकीकार्डिया चल रहा था वो एकदम से फ्लैट लाइन हो गया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? सीपीआर करोगे। ठीक है, सीपीआर करने से पहले फ्लैट लाइन पे ध्यान मत दो। यू हैव टू अगेन चेक द कैरोटिड, क्योंकि अगर वो बिकॉज ऑफ एनी वायर कनेक्शन सिस्टोलिक एसिस्टोल दिखा रहा है या फ्लैट लाइन दिखा रहा है तो अननेसेसरी तुम्हारे सीपीआर करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो अगेन चेक कैरोटिड
एब्सेंट, देन, और उससे पहले आप जब ये सारी चीजें कर रहे हो ना, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये पेशेंट कभी भी कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए आपको तैयारी करनी है डॉक्टर नरेंद्र, ठीक है। आपको ये देखना है कि भाई मैं क्या काम करूंगा, नीरज क्या काम करेगा। नीरज का काम मैं इसको तो नहीं दे सकता हूँ, या ना नीरज का काम मैं इसको तो नहीं दे सकता हूँ। हमें चूज करना है कि कौन सा बंदा किसको क्या काम दूं जो वो कॉन्फिडेंटली एफिशिएंटली कर ले। तो एज अ टीम लीडर हमें ये देखना है कि हम क्या करना है, इससे क्या करना है, इससे क्या करना है। तुम नहीं हो तो मैं बोलूँगा उसको बुलाओ, नीरज नहीं है तो मैं बोलूँगा नीरज को आईसीयू से बुलाओ, ठीक है। हम काम को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है बना करके, एक टीम बना करके तैयार रहेंगे कि ये पेशेंट कभी भी कोलैप्स हो सकता है, हमें सीपीआर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो बाय द टाइम हम लोगों ने टीम डिसाइड किया, सारे लोग यहाँ पर थे और पेशेंट का कैरोटिड एब्सेंट हो गया। अब क्या किया हमने, सीपीआर, हमने बोला तुम सीपीआर करोगे, तुम डीफिब अटैच करोगे, मैं एयरवे देखूंगा, मैं इंटीबेट करना वो देखूंगा। एक बंदा जो एयरवे और डीफिब देख रहा है वो सक्शन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ये बंदा कैनुला लगाएगा, ये सारी मेडिसिन देगा, मैं एयरवे देख रहा हूँ, और एक बंदा नोट करता रहेगा कि कितने क्या क्या दिया, कितने टाइम पे दिया, और वो अपने जो टीम लीडर होगा उसको बताता रहेगा। मैं बोलूँगा अगर कि तुम ये दो तो वो बोलेगा यस। अगर मैं बोलूँगा 1 मिलीग्राम एड्रेनालिन स्टैट फॉलोड बाय आईवी फ्लश, तो ये बोलेगा 1 मिलीग्राम एड्रेनालिन गिवन। जब इसने मुझे बोला, इसने भी सुना, उसने नोट डाउन कर लिया एट दिस पर्टिकुलर टाइम, और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि सीपीआर करते रहो। वो काउंट करती रहेगी कि तुमने कितने साइकिल किए सीपीआर के, ठीक है। और जो बंदा एयरवे पे मैनेज कर रहा है वो अम्बू कर रहा है, और उसको पता है कि कितने सीपीआर, कितने चेस्ट कंप्रेशन के बाद हमें अम्बू को आपका जो अम्बू है उसको प्रेस करना है, ठीक है। हम ज़्यादा अगर अम्बू कर देंगे, ज़्यादा अम्बू करने से क्या होगा, ज़्यादा भी तो कर सकते हैं ना, ऑक्सीजन दे रहे हैं, ज़्यादा कर दोगे तो क्या होगा, हार्ट जो है वो इतना वो तो होगा नहीं। हम ज़्यादा एयर भर रहे हैं तो एयर कहाँ जा रही है, पेट में जा रही है। तो पेट में अगर उसने कुछ खाया होगा तो वो बाहर फेंक देगा। दूसरी चीज़, ज़्यादा एयर आ जाएगी तो ये चेस्ट का इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा, तो जो ब्लड आना भी होगा हार्ट में वो भी रुक जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप कितना अम्बू कर रहे हो, कितने टाइम पे दे रहे हो, ऑक्सीजन कैसे मैनेज कर रहे हो। ये सारा टीम वर्क होता है। सीपीआर इज ओनली अ टीम वर्क, इफेक्टिव टीम वर्क, ठीक है। और साथ में जो टीम लीडर होगा वो ये भी सोच रहा होगा कि यार गर्मी लग रही है यार, है ना, ठीक है। ये भी सोच रहा होगा कि भाई इसको क्या क्या हो सकता है, ठीक है। मान लो ये एमेटेमेसिस नहीं है, ये डेंगू नहीं है, ठीक है, हमें कुछ भी नहीं मालूम, ऑल ऑफ अ सडन पेशेंट आया जिसका पहले कैरेटेड था, कैरेट चला गया और सीपीआर चल रहा है, ठीक है। तो अब मुझे ये देखना है कि भाई इसको हुआ क्या था, ठीक है। यहाँ तो हमें मालूम है, तो हमें फ्लूइड ही देना है उसको, और कुछ नहीं था। फ्लूइड दे के हम उसको रिवाइव करेंगे, ठीक है। अब नाउ वी कम टू सीपीआर। तुम लोगों ने देखा होगा यार कि बैठे बैठे एथलीट्स वगैरह जो है ना, जिम वाले जो है ना, जिम में काम करने वाले सेलिब्रिटीज है ना, बिल्कुल फिट, रोज 4 घंटा जिम करते हैं, फिर हार्ट अटैक में मर क्यों जाते हैं। सोचते हो ना, अभी 3-4 लोग बिल्कुल यंग थे, चले गए, है ना, जिम में जो है एक्सरसाइज करते हुए। इवन राजू श्रीवास्तव भी बहुत एक्सरसाइज वगैरह करता था, ठीक है। और भी अपने एक सिंगर था वो, ठीक है, डॉक्टर सनवर फोर्टिस। बंद कर दे, पलट के रख दे, पलट दे। ठीक है। तो कुछ ईसीजीज में ऐसी फाइंडिंग्स होती हैं जिसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी,
ठीक है, जो उनको हार्ट की स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज की वजह से, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एक्सर्शन, ठीक है, वो पेशेंट जो है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एक्सर्शन हार्ट वो लोड ले नहीं पाता है और सडनली रुक जाता है, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ कार्डियोमायोपैथी और अंडरलाइंग डिजीजेस, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, इसमें पेशेंट सडनली कोलैप्स हो जाता है। अब उसका डिटेल फिजियोलॉजी में उसके लिए अलग से एक क्लास चाहिए, ठीक है, या फिर ईसीजी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे एवीआर है ना, एवीआर है या फिर ब्रुगाडा सिंड्रोम है, ठीक है, लेफ्ट मेन जो आपका सप्लाई करती है हार्ट को, उसमें कोई ब्लॉकेज आ गया, ठीक है, या जिसमें ब्रुगाडा सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है, LMCA होता है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी कंडीशन होती है हार्ट की जिसकी वजह से आदमी फिट जितना भी रहे, ठीक है, वो पेशेंट सडनली अरेस्ट हो जाता है और कुड नॉट रिवाइव। अगर इमीडिएटली अगर उसको CPR मिल गया तो वो रिवाइव हो सकता है। तो वो तो हो गया कि भाई ये कि यार जिम में जा रहा था और बिल्कुल फिट था और सारी चीज़ें कुछ नहीं था, उसको सडनली कैसे हार्ट अटैक हो गया। उसको नॉन स्मोकर, नॉन अल्कोहलिक, जिम में जाने वाला एथलीट, वो कैसे मर गया? तो बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द हार्ट और सम काइंड ऑफ मायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। कम टू दिस पेशेंट, ये पेशेंट कोलैप्स हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो ACLS में दो रिदम है, ठीक है। एक तो A सिस्टोल है, ठीक है, और एक है PEA, ठीक है। सर जी देखिएगा आप ये ठीक है, मान ली ये दिस इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। अब ये A सिस्टोल है, ठीक है, और ये PEA है, ठीक है, और एक यहाँ पर क्या है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। मैं इसको और ढंग से अगर हम बनाएं तो ये हो गया VT V-fib, तो ये हो गया A सिस्टोल और PEA, ठीक है। अब कार्डियक अरेस्ट है, इसमें भी कार्डियक अरेस्ट होता है और इसमें भी कार्डियक अरेस्ट होता है, ठीक है। इसमें और इसमें फर्क क्या है? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन किसी को पता है? नहीं पता है। A सिस्टोल पता है? हाँ, वो भी नहीं पता है। PEA पता है? वो भी नहीं पता है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है ना। PEA में फ्लैट लाइन होती है, ECG में बिल्कुल फ्लैट लाइन है, विच इज कॉल्ड A systole, no electrical activities. What is ECG? Electrical activities which is presented graphically is ECG, or you can say graphical presentation of electrical activities of heart. अब जब कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही है, then it is called A systole, ठीक है। तुम इधर आ जाओ सर, वो उधर से दिखाना पड़ेगा, इधर नीचे बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ, ठीक है।
asystole is there is no electrical activities. ठीक है, समझ में आया? मैं दोबारा पूछूंगा, मैं अगर दिमाग कहीं और है तो बता दो मुझे, ठीक है? asystole means फ्लैट लाइन, समझ में आ रहा है? कोई मजाक की बात नहीं है बिल्कुल, ठीक है? किसी की जान आप ले भी सकते हो और दे भी सकते हो. asystole means no electrical activity, flat line. अब what is PEM? PEM का मतलब होता है कि पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. इसका मतलब क्या हुआ? पल्स नहीं आ रहा है, बट ECG में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज दिख रही है. दिस इज कॉल्ड PEM. ठीक है, ये मॉनिटर है, ठीक है? इसमें तो यहाँ पर ये सिस्टोल दिखा रहा है, बट ये मॉनिटर में आपको ये एक्टिविटीज दिखा रहा है, बट पल्स नहीं है. फर्क समझ में आया? दिस इज कॉल्ड पल्सलेस, नो पल्स बट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. याद रखना, ये टर्म पूछूंगा मैं. अब व्हाट इज दिस? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. ठीक है, अब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का मतलब क्या होगा? देखो, एट्रियल टैकीकार्डिया है, हार्ट की एक्टिविटीज जो है ना, ये एट्रियम हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया, इतना तो मालूम है सबको, ठीक है? यहाँ की अगर एक्टिविटीज में कोई प्रॉब्लम आ जाती है एट्रिया के, चाहे वो टैकीकार्डिया में जा रहा हो या वो फिब्रिलेशन में जा रहा हो, एट्रियल टैकीकार्डिया हो या एट्रियल फिब्रिलेशन हो, ठीक है, इससे हार्ट का लाइफ थ्रेटनिंग कुछ नहीं होता, मरेगा नहीं पेशेंट. यही चीज अगर वेंट्रिकल्स में आ गई तो पेशेंट मर जाएगा. क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वही हमारे ब्लड को पूरे बॉडी को सप्लाई करता है. तो हमारा जो पहले तो ब्लड यहाँ पर आएगा ना, पूरे बॉडी से राइट एट्रियम में आएगा, तो राइट एट्रियम से जब लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जाता है तो उसको पंपिंग की ज़रूरत नहीं होती है. तब तक ब्लड हमारा ऑलमोस्ट 80% विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं और सारा ब्लड आराम से इधर चला जाता फील हो जाता है. है. और लेस देन 30% जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन पे जाता है. समझ में आई बात? उसी तरह से लेफ्ट एट्रियम का भी है कि वॉल अपने आप खुल जाते हैं और सारा ब्लड इधर चला जाता है. ऑलमोस्ट 70 to 80% ब्लड जो है ना वो पैसिवली वेंट्रिकल्स में चला जाता है, नॉट एक्टिवली, पैसिवली, अपने आप. ऊपर से ये वॉल खुल गया, पानी यहाँ नीचे चला गया, ठीक है ना. बट जब यहाँ से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड जाना होता है तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो इसलिए यहाँ पर लिखा है वेंट्रिकल्स, यहाँ पर भी वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल प्रॉब्लम अगर है तो पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा और पेशेंट को हमें CPR करना पड़ेगा. यही चीज़ अगर एट्रियल टैकीकार्डिया बोले या एट्रियल फिब्रिलेशन बोले, एफिब बोलते हैं ना, तो पेशेंट मरेगा नहीं. ठीक है, पहली बात. होता क्या है इसमें? यूजुअली जो है, जो इम्पल्सेस ऐसे नोड से आते हैं, यहाँ से ट्रेवल होते हैं, उसके बाद ये यहाँ पर आता है, ये भी नोड पे आएगा, बंडल ऑफ हिस पे आएगा, पुर्किंजे फाइबर्स आएंगे, राइट बंडल और लेफ्ट बंडल ब्रांच और पुर्किंजे फाइबर्स. ठीक है, यहाँ पर गया, एक अपनी स्पीड होती है उसकी,
वो स्पीड से यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आके थोड़ा सा पॉज लेगा वो,